एफडीज करते हैं। ये वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके इसके लिए डाल रहा हूँ अभी। बहुत लोग हैं हमारे बैच में, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। अगर एक भी बंदा रहेगा तो भी मैं क्लास एक भी बंदा रहेगा तो मैं क्लास ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं आता है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पे मैं वो वीडियोस रिकॉर्ड करके पोस्ट करूँ। तो अगर सबका अगर सब लोग एक ही टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो, आप डिस्कस करो। अगर ज्वाइन कर सकते हो एक ही टाइम पे तो मैं फिर हम क्लास का एक ही बैच बना के हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ये वॉल्यूम मैंने बनाया था कल, वो वैसे ही रह गया, डिलीट हुआ नहीं प्रॉपरली। इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई दूसरे वॉल्यूम्स है जो डिलीट करने बाकी है। ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस होने के बाद याद रखना कि आपको ये वॉल्यूम्स क्रिएट करना है। आपका जो इंस्टेंस है वो भी टर्मिनेट करना है। हमेशा इंस्टेंस नया इंस्टेंस ही बनाने का ट्राई करो, ताकि आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाए और वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हो। और एक है वॉल्यूम, अच्छा वो इसी का वॉल्यूम था। ओके, जो इंस्टेंस मैंने डिलीट किया उसका ही वॉल्यूम था, डिफॉल्ट वॉल्यूम। ओके, इसका रिलेटेड ब्रांच इंस्टेंस एफ डिस्क नाम देते हैं इसको, रेड हैट। क्रिएट न्यू की पेयर एफ डिस्क पीपीके क्रिएट की पेयर। यहाँ पे इनको ऐड न्यू वॉल्यूम फॉर 2 GB लॉन्च इंस्टेंस। ये इंस्टेंस रेडी हो गया अपना, पेंडिंग स्टेट में है। स्टोरेज में कहते हैं 10 GB का बाय डिफॉल्ट आता है, और ये 2 GB का हमने एक्स्ट्रा अटैच किया है। फाइन। तो आईपी एड्रेस ये है, पुट्टी ओपन करते हैं। पुट्टी एड्रेस कॉपी करेंगे पेरेंट्स में। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। SSH auth credentials, browse, give your key and open, accept। पता नहीं है मुझको कौन सा यूजर है, सिलेक्ट योर इंस्टेंस, कनेक्ट, कम डाउन, यूजर नेम EC2 माइनस यूजर, EC2 माइनस यूजर। ये हो गया लॉगिन।
sudo माइनस i। LSBL के करके चेक करते हैं, 2 GB का वॉल्यूम है अपने पास। ओके नाउ नाउ हमने कल क्या किया था, एवरिस्क स्लैश dev x vbb, यहाँ पे जाके एक नया पार्टीशन बनाया था। ठीक है, अब ये नया इंस्टेंस है, इसमें पार्टीशन रहेगा क्या, नया नया इंस्टेंस है, नया डिस्क है, इसमें कुछ भी पार्टीशन नहीं। ओके 2 GB का डिस्क है। पी करता हूँ, पी फॉर प्रिंट पार्टीशन टेबल इंफॉर्मेशन, कोई भी पार्टीशन नहीं है। ठीक है, नया पार्टीशन बनाते हैं, न्यू एंटर। यहाँ पे एक चीज है, मैंने ये कल भी बोला था, 0 प्राइमरी, 0 एक्सटेंडेड एंड 4 फ्री। ओके, सो इट मीन्स आप 4 पार्टीशन एज अ प्राइमरी बना सकते हो। कितना, 4 बना लेते हैं। ठीक है, अभी कितना भी बना सकते हो आप, ये 2 GB में, 2 GB में 1 MB के भी आप पार्टीशन बना सकते हो, 1 KB के भी बना सकते हो, कितना भी बना सकते हो। बस 2 GB आपको आपका कंज्यूम जब तक नहीं होता तब तक आप इसमें पार्टीशन बना सकते हो। ओके देन क्रिएट करते हैं पार्टीशन नंबर 1। ओके सो सिलेक्ट डिफॉल्ट प्राइमरी, मुझको प्राइमरी सिलेक्ट करना है। पार्टीशन नंबर 1 फर्स्ट सेक्टर 2048 बाय डिफॉल्ट जो है वही रखना है, एंड देन एंटर, एंड देन +1 MB का मुझको पार्टीशन बनाना है। चेक करते हैं, 1 MB का पार्टीशन बन गया, 1। नाउ अगेन क्रिएट टू प्राइमरी, पार्टीशन नंबर 2 +1 MB, P पार्टीशन नंबर 2 बन गया, पार्टीशन नंबर 3 न्यू प्राइमरी 3 +1 MB, P 3 पार्टीशन बन गया, न्यू प्राइमरी +1 MB, P कितना पार्टीशन बन गया, 4 बन गया। अभी भी हमारे पास स्पेस है। ओके अभी भी हमारे पास फ्री स्पेस है। ठीक है, न्यू पार्टीशन, न्यू, अभी हाँ सॉरी, देखो कमांड M फॉर हेल्प, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कर रहे हैं हम न्यू पार्टीशन बनाने के लिए ट्राई करते हैं। ये क्या बोल रहा है, टू क्रिएट मोर पार्टीशन फर्स्ट रिप्लेस अ प्राइमरी विथ एन एक्सटेंडेड पार्टीशन। क्या बोल रहा है, फर्स्ट रिप्लेस अ प्राइमरी विथ एक्सटेंडेड पार्टीशन। जब हमने न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कमांड इसको दिया था, जब भी हम प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने जा रहे थे, उसने हमको कमांड दिया था विच पार्टीशन यू वांट। एवरी टाइम उसने पूछा था प्राइमरी चाहिए या एक्सटेंडेड चाहिए, हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, प्राइमरी। और हमारे प्राइमरी 4 पार्टीशन बनने के बाद, ठीक है, वो हमको पार्टीशन नंबर 5 बनाने नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी पार्टीशन आप 4 बना सकते, 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो, 4 के ऊपर आप एक भी पार्टीशन एज अ प्राइमरी नहीं बना सकते, एज अ प्राइमरी। ओके, एज अ प्राइमरी नहीं बना सकते। नाउ द सेकंड थिंग व्हाट इट इज सेइंग, फर्स्ट रिप्लेस अ प्राइमरी विथ एक्सटेंडेड पार्टीशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट पार्टीशन नंबर 4 हमने बनाया था उसको डिलीट करेंगे, डिलीट के लिए डी, एंटर। पार्टीशन नंबर, कौन सा पार्टीशन डिलीट करना है, पार्टीशन नंबर 4, partition 4 has been deleted। now P can see only 3 partitions are available। अभी हम क्या करेंगे, न्यू पार्टीशन में एक्सटेंडेड वाला पार्टीशन यूज करेंगे। ठीक है,
एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड पार्टीशन में जो भी फर्स्ट सेक्टर है उसको भी बाय डिफॉल्ट जितना है उतना ही रखना है, ठीक है। और लास्ट सेक्टर में भी आपको पूरा स्पेस इसमें मेंशन करना है। तो डिफॉल्ट इतना स्पेस हमारे पास बाकी है, ठीक है। इतना स्पेस बाकी है, पूरा स्पेस देना है। यहाँ पे कुछ भी प्लस 2 GB या फिर जितना भी स्पेस अवेलेबल है उतना GB MB की भी देने का जरूरत नहीं है। जस्ट प्रेस एंटर। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 4, पार्टीशन नंबर 4 ऑफ टाइप एक्सटेंडेड एंड ऑफ साइज 2 GB। क्लियर, एकदम सिंपल बोलता ही है, हमको आउटपुट देता ही है एकदम सिंपल तरीके से। पी प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पार्टीशन नंबर 4, ओके, दिस इज एक्सटेंडेड पार्टीशन, साइज क्या है 2 GB, आईडी क्या है उसका 5। इसमें लिनक्स के पार्टीशन में जो प्राइमरी पार्टीशन था उसका आईडी है 83 एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन का आईडी है 5। याद रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। लिनक्स पार्टीशन, एनी लिनक्स पार्टीशन, ठीक है। लिनक्स पार्टीशन जब आप नया पार्टीशन क्रिएट करते हो यूजिंग एफ डिस्क, एनी पार्टीशन इफ यू आर यूजिंग एफ डिस्क, then the partition by default the id would be 83, that is your linux partition, okay। then आप अगर मैन्युअली एक्सटेंडेड बनाते हो, एक्सटेंडेड सिलेक्ट करके, जैसे हमने यहाँ पे ई प्रेस किया था एक्सटेंडेड के लिए, ठीक है, तो एक्सटेंडेड पार्टीशन आपका बन जाएगा। अभी ये चेंजेस को मुझको राइट करना है, W and enter। Now let's check fdisk -l/dev xvdb enter। ये 3 पार्टीशन हमारे प्राइमरी और ये चौथा हो गया एक्सटेंडर, ठीक है। अभी चलो चेक करते हैं fdisk में जाके कि हम नए पार्टीशन बना पाएंगे क्या नहीं। न्यू पार्टीशन क्या बोल रहा है, अभी वो हमको बनाने दे रहा है। पिछली बार जब 4 प्राइमरी पार्टीशन थे हमारे पास तो पार्टीशन बनाने दे रहा था क्या, नहीं। अभी वो 5वां पार्टीशन हमको बनाने दे रहा है, एडिंग लॉजिकल पार्टीशन 5, ओके। ऑल प्राइमरी पार्टीशन आर इन यूज, ये प्राइमरी पार्टीशन यूज्ड है। और क्या बोल रहा है, लॉजिकल पार्टीशन नंबर 5 वो ऐड कर रहा है, ठीक है। अभी ये जो पार्टीशन है नंबर 5 ये कहाँ से ऐड कर रहा है। अभी आप बोलोगे प्राइमरी पार्टीशन तो 3 है, ठीक है। चौथा प्राइमरी पार्टीशन बनाने के बाद हम 5वां पार्टीशन क्रिएट भी नहीं कर सकते, राइट। तो हमने क्या किया, एक पार्टीशन प्राइमरी में से, प्राइमरी 4 थे, जितना हमको परमिशन है चार चार पार्टीशन बनाने का, 4 में से एक पार्टीशन हमने डिलीट कर दिया। और वो जो डिलीटेड जो पार्टीशन हमने डिलीट किया, instead of that partition, instead of using primary, we have created an extended partition, ठीक है। अभी ये जो नया पार्टीशन जो बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है एक्सटेंडेड के अंदर। ये जो हमने पूरा स्पेस दिया ना इसको, ठीक है, इसके अंदर वो पूरा पार्टीशन बन रहा है, ठीक है। इसको मैं पहले कैंसिल कर लेता हूँ, क्यू एंड एंटर, ओके। ये मैंने अभी कैंसिल किया। अभी पहले देखते हैं कि आपके आपने अगर पहला वीडियो अगर प्रॉपरली देखा होगा, पता नहीं मुझको, लेकिन और यहाँ पे आप अगर प्रॉपरली ध्यान दे रहे हो तो हमने क्या किया था, ये पार्टीशन ऐसे लास्ट वीडियो में बनाए थे, लास्ट लेक्चर में बनाए थे, और इनको माउंट किया था। तो लेट्स सी इफ वी कैन फॉर्मेट दिस एक्सटेंडेड एंड माउंट। लेट्स सी mkdir स्लैश एक्सटेंडेड करके एक डायरेक्टरी बनाते हैं, ओके। नाउ mkfs.xvdb4
सॉरी, mkfs.ext4, ये ext4 आपका लिनक्स पार्टीशन है। फिर उसके बाद जो पार्टीशन फॉर्मेट करना है, उस पार्टीशन का आपको नंबर लिखना है या फिर पार्टीशन नेम। एंटर। क्या बोल रहा है? mkfs ext4 inode site 256 inode count too big for file system with 0 blocks। ठीक है। स्पेसिफाई हायर आइनोड रेशियो, ये आइनोड क्या है मैं आपको आइनोड के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ध्यान में रखो इतना अभी ध्यान में रखो कि एक्सटेंडेड पार्टीशन को आप फॉर्मेट नहीं कर सकते या फिर माउंट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर से जाते हैं डेव एक्स वीडीबी में। पार्टीशन कितने हैं? 4 पार्टीशन है। अभी नया पार्टीशन बनाएंगे, न्यू। अभी ये जो पार्टीशन नंबर 5 जो बनता है वो ये एक्सटेंडेड में से बनता है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड में 2 GB साइज है। ओके। ये आपका आ गया लॉजिकल पार्टीशन। ठीक है। ये आपका पूरा एक्सटेंडेड है, सॉरी ये आपका एक्सटेंडेड है। और ये आ गया आपका जो नया ऐड हो रहा है वो आपका है लॉजिकल पार्टीशन। तो एक्सटेंडेड के अंदर जितने भी पार्टीशन क्रिएट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल पार्टीशन। तो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट सेक्टर बाय डिफॉल्ट जो है वो रखना है एंटर प्लस 2 GB स्पेस है अपने पास, 500 MB। एंटर। ये बन गया। क्रिएटेड न्यू पार्टीशन ऑफ पार्टीशन नंबर 5 ऑफ टाइप लिनक्स एंड साइज 500 MB। ये देखो xvdb 5 बन गया। ओके। नाउ अगेन क्रिएट न्यू पार्टीशन। ये देखो पार्टीशन नंबर 6 एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड के अंदर हम लॉजिकल पार्टीशन नंबर ऑफ बना सकते हैं, कितने भी नंबर बना सकते हैं, उसको कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपका स्पेस कंज्यूम नहीं होता तब तक आप ये पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है। प्लस 500 MB। चेक करेंगे, दो 500 MB के बन गए। प्लस 500 MB। चेक करते हैं, 3 बन गए। न्यू। अभी मैं क्या करता हूँ, 100 MB के बनाता हूँ, 100 MB। सॉरी, दिस फर्स्ट सेक्टर शुड बी ब्लैंक। सेकंड सेक्टर 100 MB की। देखो प्राइमरी हम 4 बना सकते थे, 4 के ऊपर नहीं बना सकते। अभी यहाँ पे देखो 4 लॉजिकल बन गए। ठीक है। अभी भी हमारे पास स्पेस है, प्लस 100 बना सकते हैं 5 पार्टीशन। ठीक है। लॉजिकल में एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल पार्टीशंस हम कितने भी बना सकते हैं, जितना हमारे पास स्पेस है उतना। न्यू 100 प्लस न्यू प्लस 100 MB न्यू प्लस 100 MB, सॉरी दिस इज फर्स्ट प्लस 100 MB। यहाँ पे बता रहा है कि वैल्यू आउट ऑफ रेंज, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है लेकिन कुछ MB बचा होगा इसका। तो 90 MB करके देखते हैं, कुछ MB तो बचा होगा। लेट्स सी 80 MB, लेट्स सी 50 MB, लेट्स सी 20 MB। यस, 20 MB तो बच गया है उसमें। ठीक है। पार्टीशन 20 MB का पार्टीशन बन गया। देखते हैं और क्रिएट कर सकते हैं क्या। अभी भी कुछ MB और बाकी है। प्लस 10 MB। ओके, 10 MB का भी बन गया। अभी भी और देखते हैं कुछ साइज बाकी है क्या। अभी भी ये प्रोसेस करने दे रहा है। 10 MB, 10 MB नहीं है। लेट्स क्रिएट पार्टीशन विथ 5 MB नाउ, प्लस 3 MB
ओके, प्लस 2 MB, 2 MB का बन गया। ओके, चेक करते हैं 2 MB न्यू, अभी वो नहीं बना दे रहा। ऑल primary partition are in use. This is the first line. It will always say this line. Okay. Then adding logical partition number 6, but no free sectors available. Okay. अभी क्या है, डिस्क में स्पेस अवेलेबल नहीं है, डिस्क पे सेक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतने सारे पार्टीशन हम बना सकते हैं। ठीक है, जब तक आप 2 GB खत्म नहीं कर लेते तब तक आप इसमें पार्टीशन बना सकते हैं, इसमें एक्सटेंडेड में। ठीक है, तो बेटर इज दिस, you have to create your disk as a extended disk। मतलब ये पहला 3 प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनाना। ठीक है, पहला ही एक्सटेंडेड बना देना, उसमें पूरा डिस्क का स्पेस ऐड कर देना। फिर आप चाहे तो कितने भी लॉजिकल पार्टीशन उसमें बना सकते हो। और ये लॉजिकल पार्टीशन, हर एक पार्टीशन जैसे हमने प्राइमरी पार्टीशन माउंट किया था वैसे ही माउंट करना है। राइट, इसको राइट करते हैं और कोई भी एक वाला पार्टीशन लेते हैं, 500 MB वाला। इसको फॉर्मेट करते हैं mkfs.ext4। ये हो गया फॉर्मेट, mkdir स्लैश ई। ओके, पार्ट 5 करके ऐसे डायरेक्टरी बनाते हैं, उस पर माउंट करते हैं स्लैश dev xvv5 अंदर डायरेक्टरी में df-h में चेक करेंगे। हो गया माउंट। ओके, ऐसे ही हम सारे पार्टीशन माउंट कर सकते हैं। LSBL के में भी आप देखेंगे तो आपकी इतने सारे पार्टीशन अभी क्रिएटेड है। और कौन से पार्टीशन इसके आगे जहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लैंक है। ठीक है, ये ब्लैंक है, इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी पार्टीशन किसी भी डायरेक्टरी पे माउंटेड नहीं है। ओके, इसका ये एक रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे XVDA1 पार्ट, ये भी किसी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, मतलब ये भी किसी पे माउंटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका रीजन दूसरा है। ओके, इसका रीजन दूसरा है। ओके, एक्सटेंडेड का अगर आपको कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आया होगा तो आपको आगे जो कॉन्फ़िगरेशन हम करने जा रहे हैं वो समझ में आएगा। ओके, एक्सटेंडेड हो गया, कैसे क्रिएट करना है वीडियो देख लो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी जाते हैं, अभी बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं करूंगा ये जो डिस्क है XVDB, इसमें से सारे पार्टीशंस में डिलीट कर देता हूँ। एवडिस्क -l, सॉरी, स्लैश dev XVDB अंदर जाता हूँ, D वन, B, इसमें इसमें देखेंगे P। ठीक है, मैंने पहला पार्टीशन डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी डिलीट कर रहा हूँ दूसरा पार्टीशन। दूसरा पार्टीशन डिलीट हो गया, दूसरा प्राइमरी था, तीसरा भी प्राइमरी है, डिलीट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन है, बाकी सारे लिनक्स पार्टीशन। ठीक है, इसका एक फायदा है एक्सटेंडेड का, जब हम डिलीट करते हैं फिर क्रिएट करते हैं, क्रिएशन का तो फायदा पता चल गया, क्या एडवांटेज है। तो मैं डिलीट करता हूँ पार्टीशन नंबर 5, डिलीट। पार्टीशन नंबर 5 डिलीट हो गया, पार्टीशन 5 डिलीट। ओके, अगेन यहाँ पे अभी भी दिख रहा है 5, डिलीट 5, यहाँ पे अभी भी दिख रहा है 5। तो क्या कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। जो पार्टीशन डिलीट हो गया
उसकी जगह उसकी वो जगह ले रहा है, यहाँ पे पार्टीशन नंबर चेंज हो रहा है। लेकिन क्या है कि इतने सारे पार्टीशन हमने जो लॉजिकल बनाए, ये सब मैं वन बाय वन डिलीट करूंगा तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप ये एक्सटेंडेड डिलीट करो, क्योंकि ये सारे पार्टीशन यहीं से बने, एक्सटेंडेड में से ही बने। ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूँ पार्टीशन नंबर 4 विच इज एक्सटेंडेड। नाउ चेक, एक भी पार्टीशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? द कर्नल स्टिल यूजेस ओल्ड पार्टीशन, द न्यू। देखो, समटाइम जब आप पार्टीशन क्रिएट करते हो या फिर डिलीट करते हो और उसकी सेटिंग जब आप सेव करेंगे, आपको ये वार्निंग वो देगा, द पार्टीशन टेबल हैज बीन अल्टर्ड but failed to remove partition 5 from system device or resource is B। ये क्यों किया पता है? ऐसे क्यों बताया पता है? क्योंकि df -h में जाओ, हमने ये पार्टीशन माउंट करके रखा था। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, कोई भी माउंटेड पार्टीशन डायरेक्ट एफ डिस्क में से कभी डिलीट मत करना। ओके, एक तो आपका सिस्टम इशू हो जाएगा, या फिर आप प्रॉपरली इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब वो रिस्टार्ट होता है तब आप उसको प्रॉपरली बूट नहीं कर पाओगे, वहाँ पे ये इशू आएगा, आपको इशू आएगा बूटिंग में। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, जब भी आपको कोई भी पार्टीशन डिलीट करना है, उससे पहले वो पार्टीशन का आपको पॉइंट अनमाउंट करना पड़ेगा। ये माइनस एस में जाते हैं, अनमाउंट हो गया। ठीक है, अभी एफ डिस्क -l/dev xvdb करते हैं। ठीक है, प्रॉपर है। अभी इसको रिबूट कर लेते हैं, यूनिट। यहाँ पे शायद रेड हैट 9 है, इसमें शायद इन्होंने कुछ एडवांस फीचर किया है कि रिबूट ना करना पड़े। कुछ फीचर उन्होंने दिया है। लोड एवरेज चेंजेस इन कर्नल पार्टीशन टेबल विदाउट रिबूट, विदाउट रिबूट इन RHEL 9। Reread the partition table without rebooting the Linux system. Command है, okay, ये command है। After the this command session which make changes in the Linux partition table, just type following command। ये command आपको execute करना है। part pro कमांड करके एंटर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ इशू आता है, कुछ भी वार्निंग आता है, तो फिर आप ये सिस्टम रिबूट कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं। ठीक है, अभी करेंगे फिर से एक दूसरा वॉल्यूम ऐड करेंगे हमारे पास। अब देखेंगे XVDB 2 GB है। ठीक है, और एक 2 GB का इसमें ऐड करेंगे। इसको रिबूट ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा स्लो भी चलता है।
थोड़ा ये स्लो चल रहा है, इसको रिबूट होने दो। एक दो जीबी का पार्टीशन इसमें ऐड कर लेते हैं, पहले देखते हैं इसका एक्सेस मिल रहा है क्या। ये इंस्टास का यहाँ पे जाएंगे EC2, EC2 डैशबोर्ड। नेटवर्क में नहीं है, इसके लिए थोड़ा स्लो चल रहा है। जीरो, अच्छा मैं वर्जीनिया में आ गया। अगर आपका ये रीजन चेंज हो जाए, आपको दिखेगा नहीं कि आपके पास इंस्टेंस है क्यों नहीं। तो प्रॉपर वो रीजन जहाँ पे आपने इंस्टेंस क्रिएट किया था। वो इंस्टेंस रनिंग जीरो, जाते हैं डिस्क पे जाते हैं, वॉल्यूम पे जाते हैं, फिर पता चलेगा कौन से जोन में। ओके, सिडनी में, ये देखो, ये डिस्क कहाँ पे है, सिडनी में। हमको यहाँ पे सिडनी सिलेक्ट करना है। आगे आ सकते हैं। ये देखो हमारा डिस्क है, चेंज हो गया, तो ये चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, एवरी डिस्क ये हमारे स्टोरेज में जाते हैं, और यहाँ पे जो स्टोरेज है, यहाँ पे दिख रहा है आपको वॉल्यूम्स, इसीलिए वॉल्यूम के आईडी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे क्रिएट वॉल्यूम टू ऐड अ न्यू डिस्क ऑफ 2 GB। ठीक है, यहाँ पे साइज देंगे 2 GB, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जनरल पर्पज SSD लिखा है, यही रखना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। और हमारा साउथ ईस्ट 2A ऐसे ऐसे अवेलेबिलिटी जोन बता रहा है, लेकिन पता नहीं हमारा कौन सा है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, AP साउथ ईस्ट 2B, ये है हमारा अवेलेबिलिटी जोन। ये थोड़ा सा आपको वेरीफाई करके करना पड़ेगा। ठीक है,
अवेलेबिलिटी जोन वेरीफाई करके आपको ये डिस्क ऐड करना पड़ेगा। जो अवेलेबिलिटी जोन में आपका इंस्टेंस है, आपका एडब्ल्यूएस इंस्टेंस जो अवेलेबिलिटी जोन में है, उसी अवेलेबिलिटी जोन में आपको ये डिस्क बनानी है। ठीक है, जोन अलग रहेंगे, रीजन अलग रहेंगे, तो ये डिस्क आप आपके इंस्टेंस में अटैच नहीं कर पाएंगे। क्रिएट वॉल्यूम, फिल टू पेज बोलता है क्या? नाही गेला का? बरं झालं. मी अजून एक पाठवलाय ना, अजून एक फोटो. क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? ये भी सही है, डोंट क्रिएट, तो ये ऑप्शन भी वैसे ही रखना है, डोंट क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपचैट। ट्राई करते हैं फिर से। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और फिर से एक बार क्रिएट करने के लिए ट्राई करता हूँ। वॉल्यूम्स में ये स्लो लोड होता है, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो साइट ही ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये वीडियो को शेयर कर, दूसरा वीडियो पार्ट, इसका ही पार्ट 2 बनाता हूँ। ठीक है।